ये वक्त है बदल जाएगा, तू रख हौसला, तेरा भी दिन आएगा। हर कोशिश तेरी जीत के कदम है, क्योंकि तेरी मेहनत में वो दम है। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान ज्ञान रथ के इस मंच पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। जी हाँ दोस्तों, आपको हाल ही में खबर मिली होगी कि RSMSSB द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है एग्जाम के कुछ बदलाव और रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर। तो क्या है ये और इससे क्या होने वाला है, आपको नुकसान या फायदा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और ऐसे ही राजस्थान से जुड़ी सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कंफ्यूजन में ना पड़े और उनको एक सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो क्या है आज की न्यूज दोस्तों, आपने देखा है पीछे, आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि पेपर सॉल्यूशन पर लेकर पाबंदी लगा दी गई है। क्या ये पाबंदी परमानेंट है या कुछ समय के लिए है? काफी बच्चे इससे डर रहे हैं कि अगर पेपर सॉल्व नहीं होगा तो हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर सटीक कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब से इंटरनेट आया है, ऑनलाइन सारी एजुकेशन हुई है, उससे काफी बच्चों को बेनिफिट मिला है। घर बैठकर वो स्टडी कर पाते हैं और विदाउट सेंटर गए, टीचर से डिस्कस किए बगैर उनको पेपर का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अब कुछ बदलाव शिक्षा विभाग के द्वारा, हम ये कह सकते हैं राजस्थान एजुकेशन में किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर ये चीजें, अगर जो ये निर्णय है, अगर सारे राजस्थान के एग्जामिनेशन में हो जाए तो आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं वो जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। हमें राजस्थान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें हर वैकेंसी टाइम टू टाइम देखनी पड़ेगी बिना किसी धांधली के। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी रणनीति सारे एग्जाम में लाई जाए तो हम हो सकता है कि सारे एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम हो, सारे एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी एकदम सटीक रणनीति से आए। क्या है ये न्यूज, तो उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। अभी थोड़ी देर टाइम पहले न्यूज आई है, इसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि 4th ग्रेड को होने वाले एग्जाम 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, उन एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्यूशन कोई भी टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं करवा सकता। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हो, या फर्दर भी कोई स्टूडेंट भी अगर ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करता है तो हो सकता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कानूनी कार्रवाई कितने समय तक, क्या या इसका क्या फॉर्मेट उन्होंने सोचा है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन एक समय के बाद, यानी 19 से लेकर 21 सितंबर को होने वाली इस एग्जामिनेशन में, जिसमें लगभग 53,739 पद हैं और लगभग 24 लाख प्लस स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म भरा है। 6 पारियों में ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और सबसे ज्यादा सेंटर जो है वो जयपुर में रखे गए हैं। और उसी के साथ सारे स्टूडेंट के लिए 3 से 4 दिन की जो हमारी रोडवेज परिवहन जो है वो बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, आपको कहीं पे भी एग्जाम सेंटर आया है वहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। उसी के साथ कुछ रणनीति उन्होंने ये भी बनाई है कि इस एग्जामिनेशन का जो OMR के ही आप लेकर जा सकते हैं, पेपर आपको वहीं सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि इससे होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए जो बच्चा 19 तारीख को पेपर दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पेपर का उसके लिए एक अननोन होता है, उसकी जो पूरी एक फॉर्मेशन जो होती है पेपर की, वो जो सेटिंग की जाती है, क्योंकि पेपर जब बनाए जाते हैं तो बहुत इंस्ट्रक्शन के साथ चीज़ों को फॉलो किया जाता है, पूरे सिलेबस के साथ एक सटीक रणनीति से बनाया जाता है। तो बच्चे के लिए वो फर्स्ट चीज़ें बहुत ही न्यू रहती है। लेकिन जो बच्चा 20 तारीख को एग्जाम देगा, उससे क्या होता था कि 19 तारीख का पेपर उनको मिल जाता था, जिससे उनको पता चल जाता था कि एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस का। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस की रिपीटेशन भी देखने को मिलती है, तो उससे 20 से 21 तारीख को जो एग्जाम बच्चे देते हैं उनको बहुत फायदा हो जाता है। हालांकि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बहुत वाइड लेवल पर एग्जाम करवाया जाएगा, 6 पारियों में एग्जाम करवाया जाएगा। उसमें धांधली को रोकने के लिए बहुत ही सही रणनीति है, जिससे बच्चे को एक फियर, हम ये कह सकते हैं कि सारी जगह पे CCTV कैमरा लगाए जाएंगे और भविष्य में यदि धांधली होती है या परीक्षा सही तरीके से कराई या नहीं कराई गई, कहीं पेपर तो आउट नहीं किया गया, इन सब की जानकारी उन CCTV कैमरास के द्वारा चुनौती के आधार
आधार पर उसको पेश किया जाएगा, एक सबूत के आधार पर पेश किया जाएगा, जिससे हाई कोर्ट को भी या फिर हम ये कह सकते हैं विभाग को भी निर्णय लेने में आसानी होगी। तो ये बहुत ही सटीक रणनीति उन्होंने बनाई है और हो सकता है आगे आने वाले भावी जितने भी राजस्थान के एग्जामिनेशन है उसमें ये रणनीति हमें देखने को मिले। तो जो बच्चा 19 तारीख को एग्जाम देता है या जो पहली पारी में एग्जाम देता है उसके लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती है और वो वहां पे उसको कहीं ना कहीं ये अफसोस होता है कि 20 और 21 तारीख को जो बच्चे पेपर देंगे तो शायद वो अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सारे बच्चों को इक्वल रख दिया जाएगा, क्योंकि जब पेपर बाहर आएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे को याद रहेंगे और वो बाहर उतरते सब क्वेश्चंस बता देगा। तो एक लेवल के आधार पर उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा डिसीजन अगर सारे एग्जामिनेशन में हो जाएगा तो हमारे राजस्थान में वैकेंसियां अपरंपार आएगी, सीटें अपरंपार आएगी, किसी भी भर्ती पर ये स्टे नहीं लगेगा, किसी भी भर्ती पर कोई दंगे नहीं होंगे, किसी भी भर्ती पर कोई बच्चा धरने पर नहीं बैठेगा और बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ऐसी ही रणनीति अगर राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे जितने आरपीएससी द्वारा, आरएसएमएसबी द्वारा लाए जाएंगे तो बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको ये निर्णय कैसा लगा। और जिन बच्चों की 19 तारीख को एग्जामिनेशन है उनके लिए तो मजे हो गए, क्योंकि अब वो भी 20 और 21 तारीख को एग्जाम देने वाले बच्चों के बराबर हैं। कोई भी चीजें आपसे छुपी नहीं होगी, ना उनसे छुपी होगी, सारी चीजें अब इक्वल लेवल पर होगी। कोई भी बच्चा एक पेपर देखकर दूसरे पेपर को एनालाइज नहीं कर पाएगा। और 21 तारीख के बाद वेबसाइट पर आपको सारे पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे जो 6 पारियों में पेपर होंगे, और उसी के आधार पर यूट्यूब पे सारे टीचर्स अपने पेपर सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन 19 से 21 तारीख तक वो कोई भी पेपर सॉल्व नहीं करवा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसे ही राजस्थान से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।